हरिओम। मैं डॉक्टर राखी बरनवाल, राजकीय कृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा से आज आपको जनसंचार की प्रमुख विधाओं के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जनसंचार की विधाओं के बारे में। जनसंचार यूँ तो दो तरह से होता है। पहला होता है मुद्रित माध्यम और दूसरा है वाचिक माध्यम। वाचिक माध्यम के अंतर्गत टीवी, रेडियो, सिनेमा हॉल आते हैं और साथ ही हम लोग जो आपस में एक दूसरे से खबर को फैलाने के लिए आपस में जो बातचीत होती है वो भी जनसंचार की विधाओं के अंतर्गत आता है। और हम लोग मुख्य रूप से आज जो पढ़ने वाले वो है प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम यानी मुद्रित माध्यम। मुद्रित माध्यम के अंतर्गत संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख और समाचार लेखन आता है। आपके विषय में मुख्य रूप से प्रिंट माध्यम ही आएगा। पहले संपादकीय लेखन। संपादकीय लेखन का मतलब होता है समाचार पत्र के संपादक का विचार। जब भी कोई समाचार पत्र छपता है तो संपादक जो है हर रोज किसी अलग अलग विषयों पर जो कि तत्कालीन समय के अनुसार हो, यानी कि ज्वलंत विषय हो, उस पर वो अपने विचार देते हैं और उसके बारे में बताते हैं। उससे संबंधित कई तरह की टिप्पणियाँ करते हैं और इसे संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय लेखन में आप किसी भी अखबार में लिखा जाने वाला संपादक का कॉलम आता है। इसकी जो विशेषताएं होनी चाहिए वो है भाषा स्पष्ट, सशक्त और प्रखर होनी चाहिए। संपादकीय लेख की शैली प्रभावशाली एवं सजीव होनी चाहिए। बात में अगर चुटीलापन भी हो तो लेख आकर्षक होना चाहिए। संपादक की हर बात बेबाक और सुस्पष्ट होनी चाहिए। ढुलमुल शैली को से बचना चाहिए। साथ ही हर लेख की एक विशेषता होती है, वो है तटस्थता, निरपेक्षता, सरलता, सहजता और अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की तकनीक। ये विधि भी संपादकीय लेखक के अंतर्गत आती है। दूसरा आता है रिपोर्ट। रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन। प्रतिवेदन में एक लिखित विवरण होता है जिसमें तथ्यात्मक पर आधारित किसी भी घटना, संस्था, विभाग आदि को प्रस्तुत किया जाता है। इसका मूल कार्य सही, सीधा और सपाट जानकारी देना है। किसी भी चीज की प्रगति, जांच स्तर, कार्य और उसके परिणामों से जुड़े स्पष्ट रूप से रिपोर्ट के द्वारा व्यक्त किया जाता है। साहित्यिक गोष्ठी, सभा, कवि सम्मेलन और मासिक, त्रैमासिक जो भी होता है उसमें जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट पेश किया जाता है। कई बार आंखों देखी रिपोर्ट पेश की जाती है तो कई बार जो है एक रिपोर्ट पहले से तैयार कर ली जाती है। रिपोर्ट की विशेषताएं हैं, किसी भी रिपोर्ट को तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। उसमें किसी तरह का मिथक या अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भाषा सरल सीधी होनी चाहिए। शब्द या वाक्य से एक ही अर्थ निकलता हो ऐसा होना चाहिए। रिपोर्ट में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सभी तथ्य सत्य पर आधारित हो, विश्वसनीय हो, कल्पना नहीं होनी चाहिए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्यों को ही स्थान दिया जाना चाहिए और रिपोर्ट को छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त। सभी तथ्य जो क्रम के अनुसार होना चाहिए। इसका एक उचित शीर्षक होना चाहिए और इसे कुछ अनुच्छेदों में बटा हुआ भी होना चाहिए। इसके बाद जो आता है वो है आलेख। आलेख में लेख या निबंध का एक रूप मान लेते हैं। लेख या निबंध का एक रूप जो है उसे ही आलेख कहते हैं। आलेख में आ उपसर्ग प्रकट करता है कि यह लेख जो है सारगर्भित हो, सम्यक हो और गद्य लेखन की ये एक विधा है जिसपे किसी एक विषय पर बहुत अच्छे से विचार किया जाता है। आलेख का जो अच्छा आलेख होता है उसमें नवीनता और ताजगी होनी चाहिए। उसमें जिज्ञासा की शक्ति होनी चाहिए। विचार स्पष्ट और बेबाक होने चाहिए और भाषा में प्रवाह होना चाहिए ताकि वो पाठक उसको पढ़ते चले जाए। भाषा सरल, सुगम और प्रभावी होनी चाहिए। एक ही बात का दोहराव से बचना चाहिए और इसमें कथा नहीं होती, विचार होते हैं, तो इसीलिए विश्लेषण और विवेचन किया जाना चाहिए। और आलेख जो है मुख्य रूप से ज्वलंत मुद्दे
प्रमुख विषयों, महत्वपूर्ण व्यक्ति, चरित्र और अवसर पर लिखा जाता है। आलेख का आकार जो है संक्षिप्त होना चाहिए। और जनसंचार के अंतर्गत आता है समाचार लेखन। समाचार लेखन जो है वो है मानव के स्वभाव और आसपास के सभी वातावरण में जो भी घटना हो, कोई भी नई सूचना हो, उसे हम समाचार कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है न्यूज़। न्यूज़ का NEWS, ये चारों जो अक्षर हैं वो अलग अलग दिशाओं के सूचक हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये यानी कि हर तरफ से जो समाचार प्राप्त हो सके, जो सूचना प्राप्त हो सके, वह समाचार के अंतर्गत आती है। हिंदी में समाचार को दो शब्दों से बना है, वह सम जोड़ आचार। सम का मतलब होता है सम्यक और आचार का अर्थ होता है व्यवहार, यानी सबसे किसी भी तरह के दुराव और मेल आदि से परे होकर के जो विचार व्यक्त किया जाए, जिसके बारे में खबर दी जाए, वो समाचार होता है। समाचार लेखन के जो आवश्यक तत्व है वो है समाचार लिखने के पूर्व उसकी पृष्ठभूमि मालूम होनी चाहिए। समाचार प्राप्त होने के बाद उसे अपने तथ्यों में समाहित करके लिखना होता है। अनुच्छेदों में समाचार लिखा होना चाहिए। अनुच्छेद बड़े छोटे नहीं होने चाहिए। एक अनुच्छेद में यथासंभव एक ही विचार तथा तथ्य दिया जाना चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समाचार की भाषा में समसामयिकता होनी चाहिए और शब्दों का सार्थक प्रयोग होना चाहिए। इस तरह से हम पाते हैं कि जनसंचार के अंतर्गत दो तरह से संचार फैलाया जाता है। जनसंचार का मतलब हुआ आम जनता में खबर को फैलाना। जन जोड़ संचार, जन मतलब जनता और समाचार जोड़ संचार का मतलब होता है समाचार फैलाना, पसारना। तो हम लोग दो तरह से करते हैं। पहला है मुद्रित रूप से और दूसरा होता है मौखिक रूप से। मौखिक रूप के अंतर्गत रेडियो, टीवी, फिल्म, अभी मोबाइल और लैपटॉप भी आ गए हैं, इंटरनेट सेवा आ गई है, और एक व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों को सूचना देना। और इधर जो मैंने अभी पढ़ाया वो सब मुद्रित समाचार है। धन्यवाद।